वन वोडका रिपीट। हम्म। तो तुम जानना चाहते हो कि वहाँ कैसा था। कांधार मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त था। कभी भी बम फटते थे, गोलियां चारों तरफ से चलती थी, फिर रोते चिल्लाते लोग जिनकी भाषा भी हमें समझ में नहीं आती थी। एक दिन एक शहर को तहस नहस करने के बाद हम वहाँ से गुजर रहे थे कि मैंने रास्ते में एक छोटी सी, करीबन 3-4 साल की एक बच्ची देखी। काली काली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, इतनी प्यारी कि एक बार देखें तो देखते ही रह जाएं। बमबारी के बाद जो खंडर बन गया था वो वहां पर खड़ी हुई थी, अकेली, असहाय। शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अ, रोना है कि भागना है, चीखना है या चिल्लाना है। मैं धीरे से उस नन्ही सी परी की तरफ बढ़ा और मैंने उसकी गहरी आंखों की तरफ देखा और घुटने पे जाकर मैंने कहा कि हाय, अ, मैं वरुण हूँ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे ये कहते ही उसने झट से अपने छोटे छोटे हाथ मेरी छाती पे रख दिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो जोर से मुझे लिपटने की कोशिश कर रही है। वो लड़की जो कुछ भी उस वक्त महसूस कर रही थी, उसका एहसास मेरे सीने से लिपट गया। वो मेरे गले लगी हुई थी और तभी मेरी नज़र ज़मीन की ओर गई। मैंने देखा कि वहाँ एक मलबे में एक हाथ दबा हुआ है, शायद किसी औरत का था। मैं झट से समझ गया कि ये इसकी माँ का हाथ होगा शायद। तभी ये बच्ची यहाँ से बिल्कुल हिल नहीं रही है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि बर्बरता और बेबसी का जो वो मंजर था, उसने मुझे पूरी तरह बीमार कर दिया था। हम जब भी लड़ाई में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम मानवता की, इंसानियत की भलाई के लिए लड़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, हर चीज पर सवाल करते हैं। फिर भी धीरे धीरे दिमाग में सवालों का एक बवंडर पैदा हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम पागल हो रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या भगवान नहीं देख रहा क्या हो रहा है? क्या वो भी यही चाहता है? क्या क्या भगवान है भी या नहीं? ऐसा था कंधार, ऐसा था।